हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है, मैं इंदौर से हूँ। आज देव सर के आज हम हमारी यहाँ पर काउंसलिंग की जो टाइम था वो 26 दिसंबर को हमारी बैच चालू हुई है, जिसमें पहले दिन हमें यहाँ पर देव सर के साथ क्लास मिली थी। उसके अंदर हमें कंपोनेंट टेस्टिंग के बारे में बताया गया था। जो हमारी सेकेंड डे की क्लास थी उसके अंदर हमें सर्किट के बारे में बताया गया था। तीसरे दिन हमारे से यहाँ पर लाइव बोर्ड के अंदर से सीपीयू को निकला के, पावर को निकला के और उसको हमने रिवॉल्व करके और वापस से फिक्स करा था और उसको चालू करा था। चौथे दिन की क्लास में हमने सेम प्रोसीजर करा था, लेकिन उसके अंदर हमारा पावर था जिसको हमने निकाला, सीपीयू को निकाला, रिवॉल्व करा, फिक्स करा और फोन को डन करा। उसके बाद आज हमारी 5वें दिन की क्लास थी देव सर के साथ, जिसमें हमें डिस्प्ले के बारे में आज ये जानकारी मिली है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये हमारा डिस्प्ले का सर्किट है। इसके अंदर जब हम चेक करेंगे, ये हमारा कनेक्टर है। इस पे हमें जब विदाउट एलसीडी रहेगा, हमारा डिस्प्ले नहीं लगा हुआ होगा, तो उसके जो हमें वोल्टेज कौन कौन से आने चाहिए, कहाँ से मिलना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पावर आईसी जो है हमारी, उसके पास से हमें एक 1.8 की VIO की लाइन मिलती है जो विदाउट डिस्प्ले हमें चेक करना पड़ेगी। उसके बाद एक हमारी रहती है कि ग्राफिक्स ड्राइवर आईसी, जिससे हमें 2 लाइन जनरेट होती है, एक +5 वोल्ट जिसको हम VSP के नाम से डेडिकेट करते हैं, एक -5 वोल्ट जिसको हम VSN के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारी एक चौथी लाइन जनरेट होती है जो कि हमारे CPU से आती है, जिसको हम बोलते हैं RST लाइन, जिसका वोल्टेज आता है 1.8। उसके बाद हम जब डिस्प्ले लगाते हैं तो हमें डिस्प्ले लगाने के बाद जो हमें रीडिंग चाहिए वो हमें मिलती है CPU से। पहली लाइन उससे जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं IDO ID1, ये किसी में 3 भी होती है। सेकेंड लाइन जो आती है TE, इसका मतलब होता है कि ग्राफिक्स को मर्ज करने का काम होता है। उसके बाद हमारी जो 10 लाइनें आती है, इसमें MIPI की लाइनें होती है, ये जिसके अंदर टोटल ग्राफिक की लाइन होती है 16। हालांकि कनेक्टर तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि इसमें डिस्प्ले कितनी लाइन पे वर्क करता है। तो वो मैं बताना चाहूंगा कि डिस्प्ले सिर्फ 16 लाइन पे वर्क करता है, और वो एशिया टेलीकॉम में हमें पता चलेगा कि वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद हमें मिलेगा एक यहाँ पर 1K का रजिस्टर, जिसके बारे में ये भी हमें नहीं मालूम है कि ये क्या काम करता है और ये कहाँ पर कनेक्ट होता है। मैं बताता हूँ, ये ग्राउंड पे कनेक्ट होता है और इसके अंदर 1.4K का हमको वैल्यू आती है। और उसके बाद जो ये मैजिकल वर्ड यहाँ पर लिखे हुए, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप एशिया टेलीकॉम आएंगे। और एशिया टेलीकॉम आने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि कोई आदमी यहाँ से खाली नहीं जाएगा, उसका गिलास भरा हुआ ही जाएगा। और एशिया टेलीकॉम आए, आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और हाँ, इस वीडियो का तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको JTEX से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको Flash 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं ICU का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं, या आपने ICU पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका OTP आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, MNC, JTEX, UFS या Flash 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियो ग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MNC, UFS सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा
ये मेरे हाथ का मिल रहा है। ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट रजिस्टर कैपेसिटर डायोड कॉइल फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा, किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।